हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मुस्कान राणा योगा। तो इस वीडियो का पूरा कंसंट्रेशन होने वाला है आपके कॉन्स्टिपेशन और आपके गट हेल्थ के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फोकस क्या करेंगे इस वीडियो में, फोकस करेंगे हम लोग पोजेस पे, लाइक कैसे योग आसन वगैरह आपके कॉन्स्टिपेशन को रिलीफ दिला सकता है। फिर हम लोग फोकस करेंगे आपके गट हेल्थ पे, क्या आपको खाना चाहिए, किस तरीके का खाना आपको नहीं खाना चाहिए, वो उस पे फोकस करेंगे, ठीक है। और फिर लास्टली फोकस करेंगे लाइफस्टाइल, हमें अपने लाइफस्टाइल के अंदर कौन कौन से चेंजेस लाने चाहिए, दिनचर्या में कौन कौन से चेंजेस लाने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक होने वाला है इस वीडियो का, वो हम लोग डाइट के ऊपर लेते हैं, ठीक है, कि हमें किस तरीके का खाना खाना चाहिए, किस तरीके का खाना नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे अपने फाइबर के ऊपर, ठीक है। तो हमें सॉल्यूबल फाइबर लेना चाहिए, जिसमें आपका होगा ओट्स, एप्पल, कैरेट, स्वीट पोटैटो। जो सॉल्यूबल फाइबर है वो स्टूल को सॉफ्ट करता है। अब हम लोग आते हैं इनसॉल्यूबल फाइबर, जो आपको दोनों इंटेक करना है। इनसॉल्यूबल फाइबर ना आपके बल्क में स्टूल को लाता है, ठीक है। इसमें आप लोग को लेना है होल ग्रेन, नट्स, लीफी वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। तो ये दोनों फाइबर, जो सॉल्यूबल फाइबर है और इनसॉल्यूबल फाइबर है, ये दोनों आप लोग को ऑप्शनल में रखना है डेली लाइफ में अपने, ठीक है। अब सेकंड थिंग आती है हमारे वाटर का इंटेक करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वाटर बहुत ज्यादा आपका रोल प्ले करता है, आपके कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करता है, आपके गट हेल्थ में हेल्प करता है, क्योंकि वो जो डाइजेशन है ना वो प्रॉपर कर देता है अगर आप अच्छे से वाटर को इंटेक करते हो, ठीक है। सुबह का वॉकिंग करने के बाद वाटर को इंटेक करो, और इवनिंग का वॉकिंग करने के बाद वाटर को इंटेक करना बिल्कुल ना भूलें। तो आप जो वाटर का इंटेक करोगे ना, तो इसके साथ साथ हम लोग को टी भी लेना है साथ साथ। कौन सा टी लेना है? पेपरमिंट, जिंजर, सिनेमन, ठीक है। ये आपके ब्लोटिंग हो गया, डाइजेशन हो गया, ये सारी तरीके से आपको हेल्प करेगा, क्योंकि आपका जब गट हेल्थ सही होगा ना, तो आपको कॉन्स्टिपेशन में आराम मिलेगा। जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है ना, गट हेल्थ सही नहीं होता है, स्टमक सही नहीं होता है, डाइजेशन सही नहीं होता है, उनको स्किन में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम लोग प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक कौन सा फूड हमें लेना चाहिए, ठीक है। प्रोबायोटिक में हम लोग लेंगे योगर्ट, किमची, मीशो, और प्रीबायोटिक में लेंगे हम लोग बनाना, अनियन, गार्लिक, एस्पेरेगस, ठीक है। और हम लोग फैट में क्या लेंगे? हेल्दी फैट में हम लोग लेंगे एवोकाडो, ऑलिव ऑयल, फ्लैक्स सीड्स। ये सब के इंटेक से क्या होगा ना, जो ल्यूब्रिकेंट्स आएंगे आपके ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो आपका यहाँ इंटेस्टाइन वगैरह है, उसमें ल्यूब्रिकेंट आएगा, वो स्मूथ होगा, जिससे वो इजी रहेगा हमारा स्टूल को निकलना। और हम लोग को हटाना क्या है, ठीक है। प्रोसेस्ड फूड, बहुत ज्यादा ऑयली फूड, बहुत ज्यादा रिफाइंड फूड, वो सब आपको हटाना है, ठीक है। हैवी मीट हो गया, ये सब कॉन्स्टिपेशन का कारण है, ठीक है। बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन का कारण ये सारी चीजें होते हैं। ऑयली फूड को हटाइए, बहुत ज्यादा से ज्यादा ओवर मीट अगर आप कंजप्शन करते हैं, अल्कोहल, ये सब चीज को जब तक नहीं हटाएंगे तब तक आपका ये सारा प्रोसेस जितना भी है वो नहीं यूजफुल रहेगा आपके लिए। अब हम लोग बात करते हैं लाइफस्टाइल के ऊपर। डाइट हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम लोग आते हैं लाइफस्टाइल हमारा कैसा होना चाहिए, ठीक है। आप सबसे पहले ध्यान देंगे ना खाने पीने पे, जैसे हम लोग स्किप नहीं करेंगे अपना फूड, ठीक है। हम लोग सुबह अगर आप ब्रेकफास्ट करते हो तो दोपहर का खाना स्किप नहीं करेंगे, और अगर आप डिनर करते हो तो आप फिर ब्रेकफास्ट नहीं स्किप करोगे, ठीक है। तो आपको तीनों मील प्रॉपर लेना है, जैसे जो भी डाइट में बताई हो ना, आप प्रॉपर वही डाइट लो, एक्स्ट्रा मत लो, रिफाइंड मत लो, बट अपना मील प्रॉपर लो, ठीक है। और हल्का लो, हैवी लेने की भी जरूरत नहीं है। और सेकंड थिंग हम लोग को लाइफस्टाइल में चेंज लाना है ना, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे काम करना है, ठीक है। स्ट्रेस पे हम लोग काम करेंगे अपने, हम लोग को ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस लेने से हमारा वेट गेन, वेट लॉस, स्किन में प्रॉब्लम, तो कॉन्स्टिपेशन भी होता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग अपने स्ट्रेस को काम करेंगे। स्ट्रेस को काम करने के लिए थोड़ा मेडिटेशन कर सकते हो आप। आगे मैं प्राणायाम और योगासन जो बताऊंगी तो वो करना है, उससे भी आपका स्ट्रेस रिलीफ होगा। और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए हम लोग प्रॉपर नींद लेंगे। प्रॉपर नींद आप नहीं लोगे, प्रॉपर स्लीप नहीं लोगे 7 to 8 आवर्स का, तो भी आपके कॉन्स्टिपेशन में प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि जो हमारा बॉडी एक मशीन है, सारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक प्रॉपर ढंग से चलना चाहिए। जब हम सोते हैं ना, तो प्रॉपर हमारा फूड डाइजेस्ट होता है अच्छे से रिलैक्स होके, इसीलिए सोना हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं योगासन की तरफ, ठीक है। योगासन करने से पहले हम लोग थोड़ा प्राणायाम की तरफ चलेंगे, क्योंकि डीप ब्रीदिंग, ये सब प्राणायाम भी बहुत हेल्प करता है कॉन्स्टिपेशन गट हेल्थ में हमारा। प्राणायाम के लिए सबसे पहले हम लोग डीप ब्रीदिंग करेंगे, ठीक है। डीप ब्रीदिंग कैसे करेंगे? आराम से मैट पे या कहीं पे भी आप आराम से बैठिए, लंबा गहरा सांस लेंगे और अपने पेट को पूरा अंदर, और सांस को छोड़ने टाइम पेट को पूरा बाहर, मतलब अपने एब्डोमेन को पूरा इंगेज करेंगे।
यस ये आपको एटलीस्ट 20 टाइम्स से स्टार्ट करना है। धीरे धीरे आप 30 टाइम्स भी लेके जा सकते हो। इससे आपका स्ट्रेस भी रिलीफ होगा और आपके बाकी प्रॉब्लम्स है ना, जितना भी स्ट्रेस है, ओवर थिंकिंग है, वो सारे भी रिलीज होंगे। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे उज्जयी प्राणायाम। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम लोग, श्वास को खींचेंगे, श्वास को ऐसे खींचते हुए गले से आवाज निकालेंगे। ठीक है, ऐसे जितना लंबा आप लेके जा सकते हैं, यहाँ से गले से आवाज निकलेगा। अभी स्टार्टिंग में आपको खांसी भी आ सकती है ऐसे, तो आप ये कॉमन है, आप खांस सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग में क्या होगा, आप इतना ही कर पाओगे बस, तो कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे और जितना लंबा हो सके इसको करने की कोशिश करेंगे। 3 से 4 बार उज्जयी करेंगे। ठीक है, अब हम लोग करेंगे नॉस्ट्रल ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, वायु मुद्रा में करेंगे। ऐसे राइट थंब से राइट नॉस्ट्रल को बंद करेंगे, लेफ्ट से सांस लेंगे, फिर लेफ्ट को बंद किया, राइट से छोड़ेंगे, वापस राइट से लेंगे, राइट को बंद करेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। इसको हम लोग 25 to 30 टाइम्स करेंगे। ठीक है, नॉस्ट्रल ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग योगासन की तरफ आते हैं। योगासन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलर हम लोग स्पेसिफिक करेंगे एब्डोमेन के लिए, लोअर बैक के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग मसाज होगा, इससे ट्विस्ट होगा। तो सबसे पहले करेंगे कैट काउ, जो कि है मार्जारी आसन। ठीक है, इसके लिए पोजीशन लेते हैं। देखिए, कैट काउ के लिए हम लोग किस तरीके से पोजीशन लेंगे, आपका शोल्डर के नीचे आपके पाम रहेंगे और दोनों लेग आपके इस तरीके से रहेंगे। ठीक है, अब ये आपके लोअर बैक को ईज करता है, कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करेगा, आपके एब्डोमिनल एरिया को मसाज करता है और इसमें आपका ब्रीदिंग भी ऐड है, तो आपके स्ट्रेस हो गया सब में ये मैनेज करेगा। सबसे पहले सांस लेते हुए गर्दन को ऊपर और बैक को नीचे, अब श्वास को छोड़ते हुए बैक को ऊपर और चेस्ट को लगाएंगे, मतलब चिन से चेस्ट लगाएंगे। ठीक है, ऐसे ब्रीद इन करते हुए ऊपर, ब्रीद आउट करते हुए नीचे। इसको हम लोग 20 to 30 टाइम्स करेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट करेंगे हम लोग चाइल्ड पोज। ठीक है, चाइल्ड पोज करने के लिए सेम इसी पोजीशन में थोड़ा सा पैर को जोड़ दीजिए और ये जो बिग टो है ना, अंगूठा, दोनों अंगूठे को टच कर लीजिए और इस तरीके से बैठ जाइए। ये आपके हील बाहर की तरफ होंगे, बैठा, दोनों हाथ आगे एंड हेड डाउन। ये आपके स्टमक से प्रेस हो रहा है, सॉरी आपका जो लेग है ना उससे प्रेस हो रहा है आपका स्टमक। तो ये आपका हेल्प करता है मसाज करने के लिए एब्डोमेन को। ठीक है, जिससे कॉन्स्टिपेशन में हेल्प होता है और आप आराम से हेड डाउन करके रिलैक्स करेंगे तो ये आपके स्ट्रेस रिलीफ करता है, ओवर थिंकिंग, सारा कुछ ये रिलैक्स करता है। कॉन्स्टिपेशन ज्यादातर उन्हीं को होता है ना जो बहुत ही ज्यादा टेंशन लेते हैं किसी बात का, या उनके लाइफ में टेंशन है, फैमिली प्रॉब्लम है, तो उनको कॉन्स्टिपेशन होता है। बाकी हम लोग लेट के करेंगे। इसके लिए आपको दोनों पैरों को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और सिंगल लेग को चेस्ट के पास लेकर आएंगे। ठीक है, ऐसे चेस्ट के पास लेकर आया और फिंगर को लॉक करके प्रेस किया, ऐसे। इसको हम लोग अर्ध पवन मुक्त आसन भी बोल सकते हैं। आप चाहे तो दूसरे पैर को सीधा कर लीजिए, सीधा कर लेंगे तो ज्यादा स्ट्रेच होगा और प्रॉपर पोजीशन बनेगी। ठीक है, इसको भी हम लोग 10 टाइम्स दोनों पैर से करेंगे, फिर रिलैक्स होंगे और फिर से 10 टाइम्स दोनों पैर से सेम चीज करेंगे, ऐसे प्रेस करेंगे एंड रिलैक्स। नेक्स्ट करेंगे हम लोग पवन मुक्त आसन। ठीक है, अब हम लोग दोनों पैर को चेस्ट के पास लेकर आएंगे। इसका नाम ही है पवन मुक्त आसन, विंड रिलीजिंग पोज। ये ब्लोटिंग, एसिडिटी, गैस को आपके स्टमक से रिलीज करता है। अगर आपको बहुत ज्यादा गैस की प्रॉब्लम हो रही है ना, आप इंस्टेंटली इस आसन को करोगे, आपका गैस रिलीज हो जाएगा। ऐसे फिंगर को लॉक करके प्रेस कीजिए चेस्ट में। ठीक है, प्रेस करके रखा एंड नाउ अब हम लोग अच्छे से हग कर लेंगे, ऐसे होल्ड करके रखिए, एकदम प्रेस करके, रिलैक्स होके जितना देर तक आप रख सकते हैं और फिर रिलीज। इसको हम लोग 3 से 4 बार करेंगे। ठीक है, नाउ हम लोग ट्विस्टिंग करेंगे। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए, अब दोनों पैर को उठाइए। ठीक है, अगर पैर को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो सर को राइट साइड, और सर को अगर हम लोग राइट साइड रखे हैं तो पैर को लेफ्ट साइड, मतलब ऑपोजिट में ट्विस्टिंग होगा। ऑपोजिट करेंगे तभी ट्विस्ट होगा। ये देखो, ये आपके एब्डोमिनल एरिया को पूरा ट्विस्ट करता है, जिससे आपका हेल्प होता है बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन में, और ये आपके डाइजेशन में भी हेल्प करता है, आपका बैक रिलीफ करता है, लोअर बैक रिलीफ करता है। नाउ अब हम लोग करेंगे ब्रिज पोज।
इसी पोजीशन में श्वास लेते हुए अपने लोअर बैक को उठाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। यह है सेतु बंध आसन, ब्रिज पोज। इसको भी हम लोग 20 to 30 टाइम्स करेंगे। अब हम लोग करेंगे मल्लासन। इस तरीके से दोनों टोज को आउट कर दीजिए, बैठ जाइए और इस पोजीशन में बैठिए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट करेंगे, मसाज देंगे। ये आपका बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है, क्योंकि पहले हम लोग इंडियन वॉशरूम में जाते थे ना, अब हम लोग बहुत ज़्यादा वेस्टर्न हो चुके हैं, इसीलिए कॉन्स्टिपेशन, गट हेल्थ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सुबह सुबह जब आप पानी पीते हो ना, तो इसी पोजीशन में पानी पीने की कोशिश करो। बहुत ही बेस्ट है मल्लासन। ठीक है, सो ये था हमारा योगासन। लाइफस्टाइल क्या क्या चेंजेस करने हैं वो भी आपको बता दी मैं, और डाइट भी आपको बता दी। तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। लास्ट में आपको थोड़ा कूल डाउन करना है। मैट पे लेट जाइए आराम से, दोनों हाथों को, दोनों पैरों को खोल दीजिए और रिलैक्स कीजिए 1 से 2 मिनट। उसके बाद उठिएगा, क्योंकि कूल डाउन करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। जिनको जिनको भी इस चीज़ की ज़रूरत है, आप शेयर कीजिए उनको, फैमिली मेम्बर्स, फैमिली ग्रुप में शेयर कीजिए, अपने इंस्टाग्राम, अपनी स्टोरी वगैरह में लगाइए, ताकि मुझे भी थोड़ा सपोर्ट मिले। और किस किस चीज़ पे वीडियो चाहिए आप कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। योगा क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर फ्लैश हो रहा है और फॉर्म लिंक भी मैं दे दूंगी। कोई भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम, कुछ भी आपको हुआ हो, कोई भी मेडिकल कंडीशन हो, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। योगा क्लास में मैं सारे प्रॉब्लम्स में डील करती हूँ, स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेडिटेशन, एवरीथिंग। थैंक यू।